नीट पेपर लीक धांधली मामले को लेकर जंतर मंतर पर पिछले 36 दिनों से जो लगातार प्रदर्शन चल रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के जिस जेंजी हुजूम ने लगातार संघर्ष की जिद और प्रशासन की बेरुखी के बीच में गर्मी, धूप, पसीना, बारिश के बावजूद पुलिस की लाठियां खा खाकर सत्ता के कान खड़े कर दिए। और उसी का नतीजा रहा कि आज हर कोई जेंजीज के बारे में बात कर रहा है, उनके बारे में चर्चा कर रहा है, उनकी सराहना कर रहा है। और इसी छात्र शक्ति का नतीजा है कि संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, एंटी पेपर लीक संशोधन बिल जो है वो पास हो चुका है, वो भी 10 साल की जेल और 10 करोड़ के जुर्माने की सीधी नकेल के साथ। लेकिन विडंबना देखिए कि एक तरफ ये छात्र हैं, ये जेंजी हैं, ये युवा हैं, जो कि लगातार अपनी मांगों को बुलंद कर रहे थे, नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ मंडी से बीजेपी सांसद हैं कंगना रनौत। ये सेलिब्रिटी भी हैं, अभिनेत्री भी हैं, बॉलीवुड में फेमस भी हैं और ये हमेशा अपने बयानों को लेकर, टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में शुमार भी रहती है। इस बार उन्होंने फिर से जेंजीज को लेकर एक बयान दे दिया। उन्होंने जेंजीज को भ्रष्ट जनरेशन बताया, गटर छाप जनरेशन बताया और इन्हें कहा कि ये जनरेशन अपने माता पिता के पैसों पर ही ऐश करती है। इसके अलावा भी तमाम बातें उन्होंने जेंजीज को लेकर कही। तो आप देखिए कि संसद में जहां एक तरफ युवाओं के लिए कानून बन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सेलिब्रिटीज, ये जनप्रतिनिधि, ये बड़े नेता युवाओं को लेकर अनर्गल बयानबाजियां कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या इससे युवाओं का गुस्सा और भड़केगा या युवा कहीं ना कहीं सरकार से सेटिस्फाई होंगे इन कानूनों को लेकर, इन कड़े कानूनों को लेकर। यही जानने के लिए हम आज ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। तो चलिए देश के भविष्य के बीच में ही चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है। दरअसल कंगना रनौत ने कहा है कि जो जेंजी जनरेशन है वो नशे में धुत रहती है, गटर छाप जनरेशन है और माता पिता के पैसों पे ऐश कर रही है। एक पॉइंट तक ठीक है, बट ऐसे जनरलाइज नहीं करना चाहिए आपको पूरी जनरेशन को। एक और मेन तो यही है कि उनको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। हर जनरेशन में हर टाइप के बच्चे होते हैं। क्या लग रहा है कि कंगना रनौत का जो स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलरली जेंजीज को क्रिटिसाइज कर रहा है? वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेके ही वो टिप्पणी दी है उनने, जो अभी प्रोटेस्ट चला था जंतर मंतर पे, तो उनको सिर्फ क्रिटिसाइज करना था बच्चों को। और ऐसा कोई वो नहीं है, जनरलाइज नहीं करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? प्रियांश। प्रियांशु, कंगना रनौत का स्टेटमेंट तो सुन ही लिया होगा। नहीं, स्टेटमेंट एक्चुअली ये सही नहीं है। कुछ कुछ है जेंजी ऐसे जो करते हैं, पर उसके चक्कर में हम सबको ऐसे कह नहीं सकते हैं, ये बात गलत है। अभी जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हुआ था उससे आप पूरी तरह से वाकिफ हैं? जैसे स्टूडेंट्स ने अपने स्टैंड के लिए, अपना नीट पेपर लीक होता उन सब चीज़ के लिए करा, वो सब सही था। पर उस प्रोटेस्ट के चक्कर में जो और हैं, जो प्रोटेस्ट को वहाँ बिगाड़ने जाते हैं, अपना पॉलिटिकल एजेंडा बढ़ाना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें गलत है। आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है ना? हाँ जी। मैं पूछ सकती हूँ कौन से आप यूजी स्टूडेंट हैं, पीजी स्टूडेंट हैं? BID, एमिटी में BID। ओके, आपको क्या लगता है जो कंगना रनौत जैसे जो एमपीज हैं, ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये आजादी और जो मोरालिटी, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, ये से मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जेंजीज को लेकर कुछ कहेंगे? जेंजीज अपनी जगह सही है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपनी जगह सही है, पर प्रोटेस्ट में जो बीच में और लोग आके बिगाड़ दे रहे हैं, उसमें अपना पॉलिटिकल पार्टी बीच में ला रहे हैं उनके पेपर एग्जाम के चक्कर में, वो चीज़ें गलत है। कंगना रनौत का एक और स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जो आजकल की जो लड़कियां हैं, यंग जनरेशन जेंजी लड़कियां हैं, वो बॉडी काउंट बढ़ा लेने को अपनी आजादी मानने लगी, अपना फ्रीडम मानने लगी। ऐसा कंगना रनौत ने कहा है। लाइक एक्चुअली मैं कुछ इस पे बोलना नहीं चाहूँगा, बट उनका स्टेटमेंट सबको जनरलाइज कर रहा है, जो कि गलत है एंड उसको सपोर्ट नहीं करता है। क्या नाम है आपका? गीतांश भाटी। गीतांश, आपने अभी कंगना रनौत का जो रीसेंट स्टेटमेंट आया है वो सुना है आपने? हाँ जी, सुना है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने एक तरीके से जेंजीज को ये बोला है कि वो जैसे नाली के कीड़े और गटर छाप ये सब चीज़ें उन्होंने बोली है, जो कि हमें लगता है कि वो सही नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? उस स्टेटमेंट को हम ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, जैसे राहुल गांधी, केजरीवाल, ये सारे हमारे साथ है इस टाइम पे। हमारे जो प्रोटेस्ट अभी जो हुआ था उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, और हमारा प्रोटेस्ट कोई गलत नहीं था इस टाइम पे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, वैलिड चीज़ें जो कि होनी चाहिए। जैसे नीट की जो अभी एग्जाम लीक हुआ था, उसके लिए वो मंत्री हटना चाहिए था, जो कि वो अब हटा भी। हाँ, 25 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी वो चीज़ दिखी कि हाँ ये चीज़ गलत हुई है स्टूडेंट्स के साथ में, तो ये चीज़ थी। और ऊपर से एक अगर मिनिस्टर कोई जैसे कंगना रनौत है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ये कॉकरोच है, नाली के कीड़े, जेंजीज ये नहीं है कि एक तरीके से हम सिर्फ ऐश कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे। हाँ, हम थोड़े शॉर्टकट्स ले रहे हैं, पर वो अपने हम उसके हिसाब से ले रहे हैं कि जैसे
हम अपना कोई काम कर रहे हैं, हम उसमें हार्ड वर्क एक तरीके से कर रहे हैं, पर हम ये नहीं कर रहे कि ओवर टाइम चीज जैसे अच्छा, हम कहते हैं। कंगना रनौत का एक और स्टेटमेंट आया है हाँ जी। जिसपे काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं और ये बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया है कि ये जो जेंजी लड़कियां हैं हाँ जी। वो अपना बॉडी काउंट बढ़ा लेने को अपनी आजादी, अपनी फ्रीडम मानती हैं। ओह गॉड, एंड उसका स्टेटमेंट बिल्कुल भी बहुत बकवास है। वही वो एक तरीके से मेरे को जहाँ तक लग रहा है वो बीजेपी को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि उनका बीजेपी की एक वो है पर्सनल अटैक। नॉट पर्सनल अटैक करिए, दैट इज नॉट नाइस। और कंगना रनौत को हटा देना चाहिए मेरे ख्याल से। उसको बॉलीवुड या में अगर काम करना उन्होंने- चाहिए, उसको वही करना चाहिए, उसको उस वही लायक है, उसी लायक मेरे को जहाँ तक लग रहा है उनको पॉलिटिकल करियर इतना अच्छा नहीं है है। या एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स वो दे रही हैं वो भी यूथ के लिए, जो कि यूथ अभी आगे बढ़ेगा। उनको मोटिवेशनल स्पीच देनी चाहिए कि यस कि जो आपने करा वो सही करा। मुझे लगता है कि ना एक छोटी पॉपुलेशन की वजह से पूरे यूथ को डिफाइन नहीं करना चाहिए कि जैसे एक छोटी पॉपुलेशन बोल रही है यूथ की कि हाँ गालियां दे रही है प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस को गालियां दे रही है, वो चीज नहीं होनी चाहिए कि आप उस चीज को देख के आप पूरा यूथ को डिफाइन कर दो कि हाँ पूरा यूथ ऐसा है, जबकि पूरा यूथ ऐसा नहीं है, वो छोटी पॉपुलेशन वैसी है। तो आप उनको सजा मिलनी चाहिए। कंगना रनौत ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो जेंजी बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के पैसों पे ऐश कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप किस पे करते थे? कंगना रनौत जब हमारी एज की थी वो किस पे करते थे? हम 20 साल के हैं, 22 लेकिन साल के कंगना लोग हैं। रनौत कहती है कि मैंने अपना करियर खुद बनाया, लेकिन ये जो जेंजी बच्चे हैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। We also work hard. We use AI. We do internships. I'm a law student. I've done internship in the Supreme Court, in the High Court, and we also work hard for that. हम भी धूपों में चल रहे हैं. Yeah, our parents give us money for food, for necessities, but इसका मतलब ये नहीं हम उसका गलत एडवांटेज उठा रहे हैं. लड़कियों को लेकर भी कंगना रनौत यही नहीं रुकती हैं। वो कहती हैं कि जो लड़कियां हैं आजकल की जेंजी लड़कियां, वो भ्रष्ट हैं, बर्बाद हैं और ये बॉडी काउंट बढ़ा लेने को अपनी आज़ादी मानती हैं और ये अच्छी हाउसवाइफ नहीं बन सकती हैं। तो लाइक व्हाट डू यू वांट माय व्यू ऑन दिस? यस, मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान का व्यू ऐसा है वो हमारे देश को क्या चलाएगा। हमने देखा है कि कंगना रनौत ने क्या क्या चीजें करी हैं, एंड आई फील एक बॉलीवुड एक्टर अगर कोई चीज पे जा रहा है, उसको पहली बात तो काम मिल नहीं रहा बॉलीवुड में, ठीक है, और वो अगर एक रिप्रेजेंटेटिव बनी हुई है और इलेक्शन में खड़ी है, तो आई फील भाई तू बॉलीवुड ही कर, तेरे से ये नहीं होगा। एंड मुझे लगता है कि अभी बात यही चल रही थी उनसे कि वो कह रहे थे कि बच्चे कह रहे थे कि पार्लियामेंट मत गिराओ एंड ऑल। भाई डेमोक्रेसी जब फॉर द पीपल और बाय द पीपल नहीं होगी, हमें नहीं पसंद आ रहे हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स, तो हम हटवाएंगे ना। आई जस्ट फील लाइक कि अगर प्रोटेस्ट के बारे में बात हो रही है, कंगना रनौत के स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है, तो आके किसी को ऐसे बोलना एंड पूछना इज रॉन्ग। एंड जो स्टेटमेंट पास हुई है, सी आई एक्सेप्ट कि बहुत लोग हैं जेंजीस में जिन्होंने वहाँ पे खराब चीजें खराब भी हुई है, बट नॉट लाइक एवरी पर्सन। जो मेन मोटिव था प्रोटेस्ट का, दैट वाज फॉर द नीट एग्जाम जो लीक हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट बहुत बच्चों ने सफर करा है, पेरेंट्स ने करा है, सबने करा है, एंड वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको अगर उनका प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो रहा है तो फिर व्हाई नॉट। कि संसद से सख्त कानून बनने के बाद भी अगर बड़े नेता और जनप्रतिनिधि यूं ही इन युवाओं को, जेंजीज को, छात्रों को गटर छाप बताकर उनके कैरेक्टर का पर्चा अगर यूं ही फाड़ते रहेंगे तो भाई भरोसा बनना तो मुश्किल है। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।